वेलकम टू व्हाट कार इंडिया। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। आज है लॉन्च Audi Q7 का। Audi के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रहा है। इट हैज बीन सक्सेसफुल और अब ये कुछ समय बाद इंडिया में एंट्री ले रही है। तो अब इससे क्या उम्मीदें हैं, क्या इसकी ट्रैजेक्टरी हो सकती है ग्रोथ की, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है Audi इंडिया हेड मिस्टर बलबीर ढिल्लन। थैंक यू सो मच हमारे लिए समय निकालने के लिए। पहला सवाल आपसे कि आपने इसकी बुकिंग शुरू कर दी थी कुछ दिन पहले, किस तरीके का रिस्पॉन्स मिला है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो एंड सब दर्शकों को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। Audi के लिए Q7 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और जब से हमने ये प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च किया है, इसकी जो डिमांड रही है बहुत ही पॉजिटिव रही है और कस्टमर जिन्होंने भी ये गाड़ी ओन करी है, चलाई है, उन्होंने बहुत ही इसको सराहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये गाड़ी और भी बेटर करेगी। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोडक्ट हमारा रहा है और आने वाले टाइम में भी ऐसा रहेगा, ऐसी पूरी हमें उम्मीद है। Okay, Q7 एक आपकी ऑलमोस्ट एक वक्त पर फ्लैगशिप थी। अब नाउ यू हैव द Q8 एज वेल। लेकिन इसके प्राइसिंग के पीछे आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही है, क्या थिंकिंग रही है? देखिए, आपको ये पता होगा कि जो गाड़ियां हम हिंदुस्तान में बनाते हैं उनकी जो कीमत होती है वो बेटर होती है बिकॉज ऑफ द टैक्सेशन स्ट्रक्चर। जैसे आपने बोला Q8 फुल्ली बिल्ट यूनिट है तो उसकी जो इंपोर्ट ड्यूटीज हैं वो अलग हैं, ज्यादा हैं, उस वजह से उनकी कॉस्ट ज्यादा रहती है। तो हमारी स्ट्रेटजी जो भी लोकली प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट होते हैं उनकी स्ट्रेटजी बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग की होती है। तो इट इज अ वेरी कंपेलिंग प्राइस पॉइंट दैट वी ब्रिंग इन फॉर आवर कस्टमर्स एंड आई एम श्योर बहुत कस्टमर्स इस प्राइस को लाइक करेंगे और उम्मीद करता हूं कि उनको इस दाम पे गाड़ी बहुत पसंद आएगी एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी वेरी पॉजिटिव रिस्पांस। सो फार जो हमारी बुकिंग्स शुरू हुई हैं उसमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस ऑलरेडी रहा है और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये और भी स्ट्रांग होगा। Okay, Q 2021 आपके लिए काफी अच्छा गुजरा, स्पेशली ऑल्सो बिकॉज कि उसके पहले के साल थोड़े म्यूटेड थे आपके लिए, बट नाउ 2021 हैज मेड अ डिसेंट बेस फॉर यू। तो 2022 से आप क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर चल रहे हैं? Q7 और Q5 भी अब रिसेंटली मार्केट में आई और दोनों आपके लिए बहुत वॉल्यूम गेन रहे हैं ये दोनों प्रोडक्ट। तो आपकी 2022 से क्या उम्मीदें हैं? एंड देन ऑफ कोर्स Q3 इज आल्सो एक्सपेक्टेड दिस ईयर। जैसा आपने बोला कि 2021 में काफी अच्छी हमारी ग्रोथ, 100% से ऊपर हमारी ग्रोथ हुई है बिकॉज हमने 9 प्रोडक्ट लॉन्च किए थे लास्ट ईयर। उसमें से 5 इलेक्ट्रिक गाड़ी हमने लॉन्च करी हैं और 4 आइस इंजन लॉन्च करे हैं हमने। तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस कस्टमर्स का रहा है जो भी गाड़ी हमने लॉन्च करी है। सिमिलरली आपने जैसे मेंशन किया Q5 हमने लास्ट ईयर लॉन्च करी बट इट वाज एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर and now we are launching the Q7. So I think full availability of these cars throughout this year will definitely give us a very good boost. And even जो हमने इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च करी वो तकरीबन सब सेकंड हाफ ऑफ लास्ट ईयर में थी। तो पूरा साल अवेलेबिलिटी इन गाड़ियों की रहेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अच्छी डबल डिजिट ग्रोथ इस साल भी लाएंगे। और जैसा आपने बोला और भी प्रोडक्ट आएंगे बट आज का फोकस हमारा Q7 के ऊपर रहे तो अच्छा है। Okay. एक बिकॉज इलेक्ट्रिक की बात हुई है तो एक सवाल वहां पर ये पूछना चाहती हूँ कि क्या उनका जो डिमांड हमने शुरुआत में देखी थी, बिकॉज आपने सेकेंड हाफ में लॉन्च किया था, क्या वो मोमेंटम कंटिन्यूड है? बिल्कुल, आज भी तकरीबन जो हमारी गाड़ियां अगले 2-3 महीने के लिए वी आर सोल्ड आउट। सो जो डिमांड शुरू से आई है, देयर इज सो मच ऑफ अ पॉजिटिव डिमांड दैट वी रिसीव इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि गाड़ियां अभी फुली बिल्ट यूनिट्स आती हैं और गाड़ियां महंगी हैं बिकॉज ऑफ द इंपोर्ट ड्यूटीज, बट उसके बावजूद बहुत ही कस्टमर ने हमारी ई-ट्रॉन को सराहा है और हम भी कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां अवेलेबल कराना चाहते हैं। सो कॉन्स्टेंटली हेडक्वार्टर से रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि और ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां हमें एलोकेट करें ताकि हम कस्टमर्स को दे सकें। ओके, बिकॉज अभी हाल में ही बजट अनाउंसमेंट हुई है, व्हाट आर योर इनिशियल थॉट्स ऑन द बजट ऑफ 2022? देखिए, वी स्टिल हैव टू गो थ्रू द फुल डिटेलिंग इन ऑफ द बजट बट बाय एंड लार्ज जो अभी तक पढ़ने या देखने में मिला, ऑटोमोटिव सेगमेंट के लिए लिमिटेड अनाउंसमेंट्स हैं। मोस्टली अनाउंसमेंट जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए हुए बैटरी स्वैपिंग के वो 2 and 3 व्हीलर्स के फोकस्ड है। बट आई थिंक पॉजिटिव थिंग दैट वी कैन आल्सो स्पीक अबाउट इज इन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। So the better the infrastructure, the more customers are able to drive their own car. They can see the capabilities of their own cars, drive intercity
which today mostly लोग let's say fly करते हैं, अगर वो intercity traveling गाड़ियों में करेंगे तो usage of cars बढ़ेगी. तो I think these are all positive measures which government is doing, and then obviously stable policies is something which is really good for the economy. We are able to plan well. So ये सब positive चीजें हैं जो budget में हमें देखने को मिली. Okay, now let's go back to Q7. Q7 का इस बार जो अपने नए रूप में आ रही है Q7, उसमें उसके प्लस पॉइंट्स क्या आप मानते हैं? देखिए तकरीबन पूरी ही गाड़ी हमने चेंज की है, तो 4 मेजर टॉपिक्स के ऊपर हम बात कर सकते हैं. सबसे पहला है एक्सटीरियर. द फर्स्ट इंप्रेशन इज द एक्सटर्नल इंप्रेशन. सो अगर आप गाड़ी की ग्रिल देखें, गाड़ी में जो अपने मैट्रिक्स हेडलाइट्स नई डाली हैं, पैनोरामिक सनरूफ, सो पूरी एक्सटर्नल लुक्स गाड़ी के नए हैं. Then you can get into interiors, which is 4-zone air conditioning. इसका जो पूरा डैशबोर्ड हमने पूरा चेंज किया. अगर आप देखेंगे तो इसमें अभी ड्यूअल स्क्रीन आएगी. पहले सिंगल स्क्रीन पॉपअप स्क्रीन आती थी, अभी ड्यूअल स्क्रीन है, टच बटन्स हैं. एंड इसके अलावा 360 डिग्री कैमरा. यू कैन सी, वी कैन पार्क द कार हेल्प्स यू पार्क बाय इटसेल्फ. the leather, the built quality of interiors is at a different level altogether. Infotainment completely हमने change किया है, और गाड़ी की performance अभी 3 लीटर engine के साथ आती है, 340 horsepower and 500 Newton meter of torque. So whether the car is to be driven by the customers or if they are being driven by a driver, it's a good combination of both. So गाड़ी आपको पूरी ही different looks देगी, और जो features गाड़ी में है हमने बहुत enhance करे हैं. तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कस्टमर्स को ये फीचर बहुत पसंद आएंगे जब वो गाड़ी ओन करेंगे. Okay. What are your volume expectations from Q7? So Q7 हमारे लिए हमेशा ही एक अच्छा वॉल्यूम ड्राइवर रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में भी ये ऐसा ही वॉल्यूम ड्राइवर रहेगा. तकरीबन जो ऑटोमोटिव सेगमेंट में, लग्जरी सेगमेंट में 50-50% सेल होती है लग्जरी सीडान्स की और लग्जरी एसयूवीज की. उस हिसाब से हमारी भी डिमांड एसयूवीज की इसी रेशो में रहती है. हिस्टोरिकली हम भी 45% के आसपास एसयूवीज की सेल करते रहे पास्ट में, एंड विद ऑल दिस प्रोडक्ट्स अवेलेबल नाउ, आई एम श्योर वी विल अचीव गुड परसेंटेज. Audi's मार्केट शेयर काफी कम हो गया था पिछले कुछ सालों में, क्योंकि वो डीजल से पेट्रोल ट्रांजिशन एंड BS4 से BS6 ट्रांजिशन में आपने अपने प्रोडक्ट्स थोड़े से होल्ड किए थे. तो अब आपको क्या लगता है मार्केट शेयर आप एक्सपैंड कर पाएंगे? आपने जैसे ऑलरेडी ये देखा होगा, लास्ट ईयर ओवरऑल लग्जरी सेगमेंट तकरीबन 40% ग्रो किया है, और हमने 100% से ऊपर की ग्रोथ लाई है लास्ट ईयर. सो ऑटोमेटिकली ये सब चीजें इंप्रूव होती हैं, बट हमारा फोकस जो है सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर है, नॉट जस्ट कि हमें नंबर 1 बनना है. ये इन सब चीजों पे फोकस से ज्यादा फोकस है हैप्पी कस्टमर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फॉलोड बाय सस्टेनेबल बिजनेस. एवरीथिंग एल्स विल फॉलो बाय इटसेल्फ. सो ये हमारी अप्रोच है. कस्टमर सेंट्रिसिटी बनी रहे, नए प्रोडक्ट्स हम कस्टमर्स के लिए लाएं, डिजिटल एक्सपीरियंस कस्टमर्स को दें, वेदर इट इज प्री परचेज, ड्यूरिंग द परचेज और पोस्ट परचेज. एंड हमारा जो नेटवर्क है वो कस्टमर्स के बहुत क्लोज हो, ताकि जहां जब सर्विसिंग उनको गाड़ी की करनी है उनके पास है. तो हमारे 60 टच पॉइंट्स है अक्रॉस द कंट्री. सो ये सब फोकस के एरियाज है. तो आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन कि हमारे को कितना मार्केट शेयर मिल रहा है. आई थिंक most important is a happy customer for us as Audi. So that is what our focus is, and we will continue to be. आपने 2022 में कोई इन्वेस्टमेंट टारगेट रखा है टू बिल्ड योर नेटवर्क? हमने ऑलरेडी अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग किया है लास्ट ईयर. अब हम, जैसे मैंने बोला, 60 लोकेशंस पे प्रेजेंट हैं, वन और द अदर टच पॉइंट दैट वी हैव. सो वी आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर अ गुड ग्रोथ दिस ईयर. सो हमने, जब भी हम वॉल्यूम की तरफ जाते हैं, जब भी हम एक नंबर्स को बढ़ाते हैं, तो ये सब चीजें हमें पहले करके रखनी पड़ती हैं. सो वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दैट वॉल्यूम ग्रोथ इन द लास्ट ईयर इटसेल्फ. I can also share with you, we have already, let's say, doubled our Audi approved plus pre-owned cars business network from 7 to 14 locations, and this year we will further take up to 20 locations. So yes, और workshops हमने अभी 41 locations पे हमारी workshop across the country. So हमारा focus workshop first approach पे है, so that we are closer to our customer when they need it for any servicing requirement, and then followed by Audi approved plus business and followed by showroom. So this has been our approach, and we'll continue to focus on that. Alright, thank you so much आज हमारे लिए समय निकालने के लिए और ये सारी बातचीत हमारे साथ करने के लिए. Thanks a lot. Thank you. धन्यवाद.